हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप 7.0। फोटोशॉप का जो वर्जन है वो है 7.0 और आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। और बिल्कुल शुरू से लेकर के एडवांस तक हम आपको फोटोशॉप के बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्या जानेंगे। तो पार्ट 1 में हम फोटोशॉप को कैसे ओपन करते हैं और उसके बाद में एक नया पेज लेते वक्त क्या क्या उसकी हमें सेटिंग्स रखनी होती हैं। और उसके बाद 5 टूल्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें नंबर 1 टूल है मूव टूल, नंबर 2 रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, नंबर 3 इलिप्टिकल मर्क्यू टूल, नंबर 4 सिंगल रो मर्क्यू टूल और नंबर 5 सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फोटोशॉप को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, रन कमांड मैं यूज करूंगा क्योंकि हमारा विंडो 7, 8, 10 कोई भी हो तो उसमें रन कमांड सबसे पॉपुलर तरीका होता है हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का। तो अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा फोटोशॉप। तो जो कि मेरे रन कमांड में पहले से फोटोशॉप टाइप है। अब मैं ओके या एंटर प्रेस करके फोटोशॉप को ओपन कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरा फोटोशॉप ओपन हो रहा है और यहाँ पर फोटोशॉप मेरा फुल तरीके से ओपन हो चुका है। और सबसे ऊपर एडोब फोटोशॉप आपको देखने को मिलेगा, इसका टाइटल। उसके बाद यहाँ पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये हमारी है मेन्यू। और ये आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर इसको उठा करके रखा है, इसे बोलते हैं टूल बॉक्स। और ये हमारा लेयर पैलेट है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये नहीं आ रहा है तो आपको विंडो में जाना है और विंडो में जाने के बाद आपको लेयर्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको अपने कीबोर्ड से लेयर को लाने के लिए F7 इसका शॉर्टकट है। F7 से ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपके कंप्यूटर में टूल बॉक्स नहीं आ रहा है, तो जो कि मेरे कंप्यूटर में इस समय टूल बॉक्स पहले से है, तो आप देख रहे हैं कि टूल्स पे यहाँ पर टिक लग रहा है, यानी कि पहले से चेक है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इस तरह से आपका फोटोशॉप ओपन हुआ है, टूल बॉक्स नहीं है, तो आप विंडो मेन्यू में जाकर के टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर हमारा टूल बॉक्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोशॉप में एक नया पेज कैसे लेते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है और न्यू पर क्लिक करना है, या फिर आप इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ पेज की सेटिंग्स आएंगी। तो इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। उससे पहले टूल बॉक्स में ये जिसमें ब्लैक कलर है ये हमारा फोरग्राउंड कलर कहलाता है, और जिसमें ब्लू कलर है ये हमारा बैकग्राउंड कलर कहलाता है। ठीक है, तो जो आप पेज ले रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाहते हैं आप पेज का, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया पासपोर्ट साइज। ठीक है, मैंने पेज का नाम दे दिया पासपोर्ट साइज। उसके बाद इमेज साइज दिखाएगा यहाँ पे आपको। प्रीसेट साइज, यानी कि साइज आपको कौन सा लेना है, A4 ले लेता हूं मैं। A4 लेते यहाँ पर इमेज साइज इसका आ जाएगा। विड्थ और हाइट आपको mm में अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे mm रखिएगा। अगर इंच में काम करना है, पिक्सल में, सेंटीमीटर में, तो यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे इंच में काम करने की हैबिट्स है तो मैं यहाँ पे इंच लगा देता हूँ। A4 पेपर लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट को इंच में कर दिया। अब इसकी विड्थ 8.26 और हाइट 11.69 शो हो रही है। रिजोल्यूशन यहाँ पर हम 300 ही रखेंगे, 300। तो इसका जो नॉर्मल रिजोल्यूशन होता है वो 300 होता है। मोड में समझ लेते हैं RGB और CMY के, दो पे आपको काम करना है। तो CMY के क्या है, CMY का फुल फॉर्म आपको बता दूं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ओके फ्रेंड्स, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे हम तब रखते हैं जब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उसे हमें प्रिंट आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिंटर में जो कलर होता है वो CMY के ही सपोर्ट करता है। अगर आप कोई थंबनेल वगैरह बना रहे हैं या कोई ऐसा इमेज तैयार कर रहे हैं जिसे आपको ऑनलाइन भेजना है या सोशल मीडिया पर आपको उसको यूज करना है, अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि उसको प्रिंट आउट नहीं निकालना है, तो हम यहाँ पे RGB रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर RGB रहने देता हूँ। कंटेंट में व्हाइट
पे क्लिक करके जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मेरा एक पेज यहाँ पर आ गया है। फिर से मैं कंट्रोल एन करता हूँ और सेटिंग ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर हम बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके ओके करते हैं तो जो हमारा टूल बॉक्स में बैकग्राउंड कलर है उसके साथ हमारा पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके फोटो लेते हैं, सॉरी पेज लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट में हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं तीनों को क्लोज करता हूँ और दोबारा से कंट्रोल एन प्रेस करके मुझे जो काम करना है वो 8x10 वाले पेज पर काम करना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेवल का होता है और यहाँ पे व्हाइट रखना है। ओके, बाकी RGB मैंने यहाँ पे कर दिया। विड्थ रहेगा इसका 8 और हाइट रहेगा 10। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह का यहाँ पे पेज आ रहा है। मैं इस पर काम करूंगा। अब काम करने से पहले मुझे यहाँ पर फोटो ओपन करना है, तो उसके लिए फाइल में जाके ओपन में आपको जाना होगा और यहाँ से आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। दूसरा फोटो लेने का तरीका, खाली जगह में डबल क्लिक कीजिएगा और जहां कहीं भी आपका फोटो है उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वाले फोटो को ले लेता हूं। अभी मैं इसको ले लेता हूं ओपन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस फोटो को इस पेज पर रखना। ठीक है, तो यहां पर हम मूव टूल को लेंगे। इसका शॉर्टकट है वी। अपने कीबोर्ड से आप इसको एक्टिवेट करने के लिए वी भी प्रेस कर सकते हैं। सी के बराबर में जो वी होता है वैन वाला, और देखिए हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको लेने के बाद आप इस फोटो को इस तरह से पेज के ऊपर रखिएगा। फोटो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको छोटा या बड़ा करने के लिए इसकी यहाँ से आप विड्थ कम कर सकते हैं और यहाँ से इसकी आप हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक रेटियो में यानी कि एक अनुपात में फोटो को छोटा बड़ा अगर करना है तो कॉर्नर से पकड़ करके जो ये हैंडल आ रहा है इस तरह से पकड़ के आप फोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो फोटो को जब माउस को इस कॉर्नर पे थोड़ा दूर रखेंगे तो एक रोटेट का चिन्ह आएगा। यहाँ पर देखिए एंगल जो आ रहा है ये छोटा बड़ा करने का आ रहा है। थोड़ा और दूर लेकर के जाइएगा माउस को यहाँ पे लगभग, तो ये रोटेट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से एंटर जरूर प्रेस करना है, तभी इसका एक स्टेप कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, मैंने मूव टूल पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पेज पर एक लेयर बन गया है। ठीक है, लेयर क्या होता है ये जब हम लेयर मेन्यू के बारे में सीखेंगे तब आपको डीपली बताएंगे। फिलहाल अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो लेयर को सिलेक्ट करके रखना होगा। अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके रखते हैं तो हम इस फोटो को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ओके, इस फोटो को डिलीट करने के लिए लेयर वन पर क्लिक करके आपको नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट लेयर, इस पे क्लिक करके आप इस फोटो को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि अभी मैंने फोटो पूरा यहां पर रख लिया था, बट मुझे इसका केवल फेस लेकर के जाना है। ठीक है, तो बराबर में रेक्टेंगुलर मर्की टूल आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा डॉट नजर आएगा कॉर्नर में, यहाँ पे माउस से इस पे क्लिक कीजिएगा। या फिर आपको सबसे अच्छा तरीका है कि इस टूल के ऊपर जाकर के माउस का लेफ्ट बटन थोड़ी देर के लिए दबा करके रखना है और सारे टूल हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहीं पर भी क्लिक कर दिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस टूल्स के कॉर्नर में आपको ये वाला बटन नजर आएगा इसका मतलब है कि उस टूल्स के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अधिक टूल्स जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए माउस से उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी देर के लिए रखना है और यहाँ पर आपको सारे टूल मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट टूल, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, और मैं इस तरह से इसको सिलेक्शन बनाता हूँ और इतना ही फेस मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मूव टूल लेंगे और इसको उठा करके यहाँ पर हम रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा पूरा फोटो नहीं आएगा। और इस फोटो का सिलेक्शन हटाने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिएगा। डी सिलेक्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद इसका दूसरा टूल है इलिप्टिकल मर्क्यू टूल, और इस तरह से जब सिलेक्शन बनाएंगे तो एक अंडाकार यहाँ पे सिलेक्शन बनेगा। एरो की मदद से भी आप इसको लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मूव टूल लेंगे और इसको भी उठा करके हम रख लेंगे। ठीक है, दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। इसका सिलेक्शन हटाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है।
अब मैं चाहता हूं इन दोनों फोटो को डिलीट करना। लेयर 1 पे क्लिक करेंगे तो लेयर 1 हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, लेयर 2 सिलेक्ट करेंगे तो लेयर 2 यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और इनको आप बारी बारी से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा सिंगल रो मर्क्यू टूल, इसको लेने के बाद माउस से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक देखिए इस तरह से एक रेखा आ जाएगी। मूव टूल लेंगे और इसको उठा करके लेकर के जाएंगे, लेकिन जब माउस को इसको हैंड ओवर करेंगे तो जब तक यहाँ कैंची का निशान बन करके ना आ जाए, देखिए आप यहाँ पर कैंची का निशान आ रहा है, ठीक है, या आपसे ये वाला कैंची का निशान नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है कॉपी के लिए, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर के Ctrl+V कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, इस तरह से। अब आपको इसको कंप्लीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है और देखिए इस तरह का बैकग्राउंड हमारा बन जाएगा। अगर हमें कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना होता है तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए जो रॉ आ रहा है Ctrl+D प्रेस कीजिएगा, उसके बाद है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। अब इसको मैं यहां पर क्लिक करता हूं इस तरह से, और मूव टूल लेने के बाद इसी से आप उठा करके भी लेके चले जाएंगे। इसको अच्छे से हैंड ओवर कीजिएगा, तभी यहाँ पर कैंची का निशान बन करके आएगा इस तरह से। अगर ऐसे नहीं हो रहा है आपसे तो वही तरीका कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और कंप्लीट करने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। देखिए काफी अच्छा बैकग्राउंड हमारा शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि नया पेज कैसे लेते हैं और उसके बाद मूव टूल का क्या यूज होता है, और इसके बराबर में जो मर्क्यू टूल था ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और एक एक करके मैंने आपको चारों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार इसका वीडियो देखिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।